करनाल के रहने वाले आकाश ने अपनी जमीन बेचकर 65 लाख रुपए एकत्र किए और एक एजेंट को दिया। एजेंट वादा किया कि डंकी रूट के जरिए उसे अमेरिका में दाखिल करवा देगा, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे पकड़कर हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर मिलिट्री विमान से पुनः भारत भेजा। क्या है डंकी रूट, जिसका इस्तेमाल हजारों लोग अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? आइए सारी बातों को विस्तार से जानते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जब ये सपने हकीकत की धरातल पर टूटते हैं तो दर्द सिर्फ आंखों में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी में घुल जाता है। यह कहानी है 20 साल के आकाश की, जिसने अमेरिका जाने का सपना देखा और इस सपने की कीमत चुकाई अपनी जमीन, अपने परिवार की खुशियां और खुद की आजादी देकर। करनाल के छोटे से गांव का एक नौजवान जिसने बड़े सपने देखे, उसके परिवार ने अपनी जमीन बेच दी, 72 लाख रुपए जुटाए और उसे अमेरिका भेजने का फैसला किया। पर क्या वो जानता था कि यह रकम उसे अमेरिका में जिंदगी बसाने के लिए नहीं बल्कि एक भयावह सफर पर धकेलने के लिए थी। एजेंट उसे 65 लाख रुपए लिए सिर्फ चार्ज के तौर पर और 7 लाख रुपए उसे जाने में खर्च हुआ। एजेंट वादा किया कि वह डंकी रूट के जरिए अमेरिका में उसे दाखिल करवा देगा। डंकी रूट अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने का रूट है जो मैक्सिको से जाता है। घने जंगल, उफनती नदियां, खतरनाक पहाड़ और भूख प्यास से बेहाल सफर होता है। आकाश उन हजारों नौजवानों में से एक था जो गैर कानूनी रास्तों से अमेरिका पहुंचने का सपना देख रहा था। 26 जनवरी वो दिन जब आकाश ने अपने परिवार से आखिरी बार बात की थी। उसने मैक्सिको की दीवार कूदकर अमेरिका में कदम रखा, लेकिन अगले ही पल अमेरिकी एजेंसियों ने उसे धर दबोचा। करीब 200 से ज्यादा भारतीय को ट्रंप सरकार ने भारत वापस लौटाया है, वो भी अमानवीय तरीके से। और ऐसा ट्रंप सरकार के नया शपथ लेने के बाद नई नीति से हुआ है। सभी लोगों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर मिलिट्री प्लेन से भारत वापस भेजा गया है, जो अमानवीय है। अब सिर्फ एक सवाल है, क्या यह पैसा वापस मिलेगा? क्या वो जिंदगी फिर से पटरी पर वापस आएगी या नहीं? यह सिर्फ आकाश की कहानी नहीं है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और भी आगे वही बहुत लोगों के साथ होगा। ट्रंप सरकार की इस नीति के तहत भारत सरकार को भी कड़े फैसले लेने चाहिए। भारत में भी बहुत से बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं और इसका सरकार के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। 2016 की एक आंकड़ा के मुताबिक करीब 2 करोड़ विदेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। ये भारत में रह भी रहे हैं और भारत को अंदर से खोखला भी कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और उन्हें डिटेक्ट कर उनके देश भेजने का प्रयास करें, नहीं तो आने वाले समय में भारत का अस्तित्व, भारत का संस्कृति नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है।